Welcome back, guys. This is Side Dr. Steve here. So this is the second part of how to pass FMG in December 2021. Okay, guys. So in last video हमने हाई यील्ड का इम्पोर्टेंस समझा बेसिकली कि हाई यील्ड से हम अपने एग्ज़ाम को श्योर कैसे कर सकते हैं, उसमें पास होना श्योर कैसे कर सकते हैं। तो ये बात तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि इम्पोर्टेंस हाई यील्ड्स का बहुत कुछ है। क्योंकि थोड़ा सा एक और मैं पॉइंट देता हूँ, फिर हम फर्दर इस वीडियो में क्या लेने वाले हैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसा कि बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, उसमें कम से कम ना होंगे 5-5 हज़ार पॉइंट्स हैं। सपोज़ क्वेश्चन पूछने हैं 10, अब वो 5,000 में 10 क्वेश्चन पूछना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वही चीज़ पूछी जाएगी जो काफ़ी समय से पूछी जा रही है, या बहुत ही कहीं ना कहीं। अब वो आप जब हाई यील्ड देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि मतलब 5,000 पॉइंट में 10 क्वेश्चन पूछना है, तो वो रैंडम कितना पूछेंगे, उनको भी तो चूज़ करना, जो एग्ज़ाम सेट करता है उसके लिए भी तो फिर एक ये हेडेक हो जाती है ना, वो क्या पूछे उसको भी तो वो सब पढ़ना पड़ेगा, सब वो भी तो सेट करते हैं। सो हाई यील्ड का ये इम्पोर्टेंस है कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं ऑलमोस्ट वही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि फ़र्स्ट हमें हाई यील्ड एकदम से रट लेने हैं, और फिर हम पूरी तरीके से जो हम रिवाइज करते हैं वो अपना चलता रहे। उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा कि आप पढ़ाई बंद कर दीजिए केवल हाई यील्ड। हाई यील्ड पास करवाएगा, आपको श्योर करवा देगा कि आप पास हो जाओगे, और आप कितनी और मेहनत करते हो वो आपके नंबर्स उससे डिसाइड होंगे। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस in this video, a lot of people ask me about how we actually identify what are the high yields actually in that subject, in a particular subject. So मतलब काफ़ी लोगों ने पूछा और काफ़ी लोगों ने सोचा कि मैं उनको हाई यील्ड्स भेज दूं। सो गाइज मैं हाई यील्ड्स के रिलेटेड बहुत ही एक क्लियर बात करने वाला हूं कि जब मैं भी इस पेज में था मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हाई यील्ड कैसे ढूंढूं। हाई यील्ड जैसे आप लोग कॉन्सेप्ट अब समझ चुके हैं कि हाई यील्ड कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर बनता है इस एग्ज़ाम के लिए। तो अब हाई यील्ड ढूंढना मेरे लिए भी बहुत, मैं नेट में सर्च कर रहा था इधर उधर, प्री प्लेडर वालों को हाई यील्ड देखा, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। तो मैं हाई यील्ड के लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि मतलब जो मैंने देखा है, अब आपके पास क्या क्या स्टडी मटेरियल है वो मुझे आइडिया नहीं, तो क्या जो मैं जो सजेस्ट करने वाला हूँ और जो मैंने किया था, तो आप वो करेंगे तो डेफिनेटली आपको हाई यील्ड ईज़िली मिल जाएंगे। जैसे मैंने 3 महीने का प्री प्लेडर का सब्सक्रिप्शन लिया था, उसमें सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर रिकॉल क्वेश्चन पेपर्स वहाँ पे टीचर एक्सप्लेन किए हैं, और सारे क्वेश्चन के साथ, और उसके साथ साथ सारे टॉपिक्स भी वो बताते जाते हैं कि देखो ये क्वेश्चन इस बार आया था, इस टाइप ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, और इसके साथ ये टॉपिक्स हैं जो नेक्स्ट वो माइट बी दे विल आस्क इन द नेक्स्ट एग्ज़ाम, सो आप लोगों को क्या करना है, हाई यील्ड का टेंशन हटाइए एकदम से दिमाग में। ऑलमोस्ट लोगों के पास प्री प्लेडर होता है, ठीक है, नहीं है तो थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि ठीक है, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, अगर मैरो में है अवेलेबल एग्ज़ाम वीडियो तो बेस्ट है, क्योंकि मैरो प्री प्लेडर ही ज़्यादातर लोग लेते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये रह जाता है कि सपोज़ आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप FMG सॉल्यूशन आपके पास होगी, ऑलमोस्ट लोगों के पास होती है, तो उसमें जहाँ भी ये लिखा है कि ये इतने इतने साल में क्वेश्चन आए हैं, तो वो क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन एक नोटबुक में आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो बार बार वो आंसर देखो फिर एक्सप्लेनेशन पढ़ो, सम टाइम यू विल गेट इरिटेटेड, सो इट्स बेटर टू राइट इन अ वन प्लेस। Suppose you took the anatomy, you take the anatomy and you start selecting those questions, okay, write the question, write the explanation, okay, and then write the option also, and वहाँ पे explanation भी ऐड कर देना है। तो आप हर एक सब्जेक्ट का जब ऐसा करते जाएंगे तो आपको वो सारे हाई यील्ड्स आपको पता चल जाएंगे।
तो हाइल्ड आप इधर उधर मत ढूंढिए, क्वेश्चन पेपर 5 साल के कर लीजिए, वही हाइल्ड है एकदम। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस कि 5 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो मतलब कैसे क्वेश्चन होते हैं कि जैसे सपोज एनाटमी है या कोई सा एक सब्जेक्ट है, एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे सर्जरी है, तो अब 2020 में जो क्वेश्चन आए थे तो कुछ क्वेश्चन वो डायरेक्ट उठा के 2020 के रख सकते हैं, कुछ 18 के रख देंगे, कुछ 17 के रख देंगे, कुछ 19 के रख देंगे। इस तरीके से वो क्या सेम क्वेश्चन तो नहीं रख सकते, तो वो उनके पास जो एक रेंज है क्वेश्चन देने की, तो हर बार कहीं यहाँ से उठाएंगे, कुछ ये टॉपिक उठाएंगे, कुछ उस मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसा सफल करते रहते हो। मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आप 5 साल का कर लेते हैं। अगर नीट के क्वेश्चन भी कर पाए तो डेफिनेटली यू विल गेट योर टारगेट, यू नो, यू डेफिनेटली अचीव योर टारगेट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हाइल्ड्स। अगर आप सोच रहे हैं कि जैसे कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं हाइल्ड सेंड कर दूँ, तो गाइज़ ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने 800 पेज की ऑलमोस्ट वो पूरा लिखा था, तो मतलब ना तो इमेज शेयर कर सकता हूँ अभी मैं इतने सारे किसी को पर्टिकुलर, और ना ही मैं वो एक एक पॉइंट अब उठा के, क्योंकि काफ़ी बता रहा हूँ ना, इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं स्टार्टिंग से कि हाइल्ड का इंपॉर्टेंस क्या है। वो इटसेल्फ एक बुक क्रिएट हो जाती है। 1000 पेज की किताब के आप हल्का सा लग रहा है, वो खुद ही पास कराने के लिए सफिशिएंट है। तो इट्स बेटर कि जो मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि आप 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उनको सॉल्व करिए कम्प्लीटली। प्री प्लेडर से कर रहे हैं, मैरोस कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं उससे। मैंने प्री प्लेडर से किया था, उसका एक्सप्लेनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि टीचर एक्सप्लेन कर रहे थे, समझा रहे थे कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना है, और उसके रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं वो टॉपिक, मतलब अब मैं कल ट्राई कर रहा था कि इस कैमरे में ऐसे मैं अपनी कॉपी दिखाऊं। सो मैं क्या करूंगा कि मैं काफ़ी बिजी भी चल रहा हूं इस समय, तो मैं कुछ सैम्पल पेपर मैं वीडियो के थ्रू बना के बता दूंगा कि आप ऐसे उनको लिख सकते हो। मतलब ऑलमोस्ट आपको फिर वो सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। एट द लास्ट 10 डेज़ में आप सिर्फ वही पढ़ के जाइए, वही आना है, आप जस्ट टिक करके आ जाइए, सिंपल सी बात। तो ये हो गया कि हाइल्ड आपको मिल गया। आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए हाइल्ड भेजो या कि हाइल्ड कैसे करें, क्या करें। हाइल्ड का सीधा सीधा फंडा है, 5 साल के पेपर उठाओ, उनको सॉल्व करो, और टीचर्स बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, टॉपिक्स भी पूरा करा दे रहे हैं वहीं पे। तो आपको बार बार वो पलट के वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप जाएं और फिर वीडियो में वो टॉपिक सर्च करें, क्योंकि वो एग्ज़ाम वीडियो में वहीं कवर करा दे रहे हैं। तो इट्स वेरी गुड कि वहीं का वहीं हो गया, वहीं का वहीं आप लिख लिए, और फिर एक जगह हो गया तो आप बार बार उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो कंसाइज हो जाएगा मटेरियल, एकदम आपके हाथ में हो जाएगा, हैंडी हो गया, कहीं भी उठाया 5-6 पेज पढ़े, रोज़ 3-3 4-4 पेपर पढ़ते भी गए, तो हम एग्ज़ाम के बहुत क्लोज हो जाएंगे। और कंफ्यूज मत होइए, हाई यील्ड सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हाई यील्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि वो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम पास करवाएगा। और आप जैसे अपने जो शेड्यूल से, जैसे कोचिंग से पढ़ रहे हैं, जैसे ही पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, वो आपका बेस बनाएगा, उससे आपके बेसिक क्लियर होंगे, एग्ज़ाम कर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी डेफिनेटली। ओके गाइस, सो ये हाइल्ड वाला टॉपिक हो गया। अब दूसरा टॉपिक कि मैं कैसे पढ़ा था, क्या किया था। मैंने फर्स्ट टाइम मतलब मैंने मिस्ट की नोट्स डायरेक्ट पढ़ी थी। मिस्ट की नोट पुरानी वाली जो मेरे पास मैंने PDF डाउनलोड किए थे, तो वो काफ़ी बहुत ही अच्छी सरल भाषा में और बहुत ही अच्छे से था, बट वो ब्लैक एंड वाइट था, उसमें इमेज नहीं थी। तो मैं कैसे करता था, कोई भी टॉपिक पढ़ूं तो उसकी इमेज ज़रूर देखता था कि ये कैसे दिखता है, ये क्या है, और जो कुछ नहीं समझ में आया तो गूगल करके चेक करता रहता था। फिर 2 बार मेरे एग्ज़ाम कंडीशंस की वजह से रुक गया, और समय इतना कम मिल पा रहा था कि मैं सच बताऊं कि अगर मैं मिस्ट के नोट्स ही अच्छे से 1-2 बार और रिवाइज़ कर देता तो मुझे किसी अदर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं थी। फिर सब मतलब घर वाले भी बोले, दोस्त भी बोले कि यार तू बिल्कुल भी पैसे नहीं खर्च कर रहा, कहीं तुझे पैसे की कारण तो ऐसा नहीं कि तू स्टडी मटेरियल नहीं ले रहा। सो मतलब मेरा इनिशियली पहले से दिमाग में था कि यार कोई कोचिंग नहीं लेना, बहुत पढ़ाते हैं और फिर आदमी पजल हो जाता है पूरा। तो मैं खुद से करना चाह रहा था,
तो अब क्या है, कंडीशन ऐसी थी कि सेकंड अटेम्प्ट में मैं 2 नंबर से रह गया। तब ये क्वेश्चन उठना स्टार्ट हो गया कि मतलब यार तुम्हारा लगता है स्टडी मटेरियल वीक है, सब देखो कोचिंग कर रहे हैं, सबके पास प्री प्लैडर है, किसी के पास मैरो है, तुम क्यों नहीं परचेस कर रहे। पापा ने भी बोला एक बार कि पैसे का टेंशन मत लो, अगर ऐसी ज़रूरत है तो स्टेप लो। फिर ऐसे ही धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। तो मैंने कहा कि 1-2 महीने का मैं देखता हूँ, कुछ ऐसे सोचने लगा और मैं पढ़ रहा था। तो अब मेरा माइंड देखो, जब आप ऐसी बातें सुनते हो, क्योंकि 2 नंबर ही रह गए थे, अगर मैं पास कर लेता तो कोई नहीं कहने वाला था कि आपका स्टडी मटेरियल वीक है या क्या है। मैं जान रहा था एक्चुअली कि मैं उनको प्रॉपर रिवाइज नहीं कर पाया हूँ, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था मेरे अंदर। तो ठीक है, फिर मेरी एक फ्रेंड ने प्री प्लैडर ख़रीदा, सब्सक्रिप्शन लिया और फिर बोला कि आप थोड़ा इससे पढ़ो। तो मैं क्या पढ़ने लग गया एकदम से ज़ोरों से उसके ऐप से, सब्सक्रिप्शन से। तो मुझे लगा यार मेरी वजह से कहीं उसका ना डिस्टर्ब हो। तो फिर मैंने फाइनली 3 महीने का प्री प्लैडर ले ही लिया। और जब मैं उसके सब्सक्रिप्शन से मैं देख रहा था मेरे दोस्त के, तो मुझे ऐसा लगा कि मिस्ट की सेम नोट्स जो हैं वही प्री प्लैडर वाले पढ़ा रहे हैं। तो मैं कहा ये तो फिर बहुत इजी हो गया, अब नया कुछ पढ़ना नहीं है। और फिर यहीं पे मैं एक चीज़ समझा कि ऑलमोस्ट हर एक कोचिंग में वही टीचर पढ़ाते हैं, वही कंटेंट होता है, सबके पढ़ाने का तरीका है अपना अलग अलग। और तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि स्टडी मटेरियल हर जगह एक ही है, भागने की ज़रूरत नहीं है कि मैरो अच्छा है, प्री प्लैडर अच्छा है, ये कोचिंग अच्छी है, वो कोचिंग अच्छी है। क्योंकि मैंने कंटेंट देखा, मतलब प्री प्लैडर और मिस्ट का जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट इवन उनकी क्या बोलूँ मैं, जो शैली रहती है, मतलब एक्सप्लेनेशन जो वो लिखने का वो था एकदम एग्जैक्टली सेम था, ऑर्डर भी वैसे थे। तो मेरे लिए वो बहुत ईजी हो गया। तो मैंने फटाक से रैपिड रिवीजन उठाया। मैं मेन वीडियो देखा भी नहीं, मैं क्योंकि जानता था कि इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अगर आप पीजी की तैयारी करते हैं ना तो 1 साल का समय मिलता है, और यहाँ तो 2 बार हो जाते हैं, 2 एग्ज़ाम हो जाते हैं उतने पीरियड में। तो टाइम तो सच में बहुत कम है इतने कंटेंट कवर करने के लिए। तो मैं लॉन्ग वीडियोस की तरह गया ही नहीं, फुल वीडियोस की तरह। मैं जस्ट एक ही बार रैपिड रिवीजन देखा और फिर मैंने सारे क्वेश्चन लिख दिए विथ एक्सप्लेनेशन अपने नोटबुक में। मैं समझ गया था कि ये सब कुछ पढ़ना इम्पॉसिबल है, फालतू माथा फोड़ी होगी, फेल होने वाले काम है ये। और फिर वो कंप्लीट कर लिया। और ये रहा मेरा मतलब स्टडी मटेरियल कैसे मैं पढ़ रहा था। और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने प्री प्लैडर के क्वेश्चन देखे। ट्रस्ट मी, मैं एकदम ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि वो मतलब अननेसेसरी ज़्यादा क्वेश्चन को टफ बना देते हैं, और वो क्वेश्चन एग्ज़ाम से मैच भी नहीं करते हैं। मतलब अननेसेसरी चीज़ें ज़बरदस्ती में ऐड करके क्वेश्चन को एकदम लेंदी बना देंगे, और उल जुलूल क्वेश्चन, समझ रहे हैं। मतलब प्री प्लैडर का जो भी मैंने रैपिड के क्वेश्चन किए मुझे सही नहीं लगे। और क्योंकि मैं एग्ज़ाम भी दे के आया था, मैं कहा यार ऐसे तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। फिर प्री प्लैडर से प्रैक्टिस करने का कोई सेंस नहीं लगा मुझे। तो मेरे पास एक ऐप था प्री पीजी करके, बहुत बढ़िया ऐप है। उसमें बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं, एफएमजी चूज़ कर सकते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें से रिसेंट ईयर के 17 से 20 तक के क्वेश्चन कर सकते हैं। और उसमें लगभग 8000 के आसपास एफएमजी क्वेश्चन हैं। तो वो प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट हैं। और प्री पीजी के जो क्वेश्चन हैं वो हद तक मैच करते हैं एग्ज़ाम से, उनकी लैंग्वेज, उनके इमेजेस। तो मैं प्रीफर करूँगा या आपको एडवाइस करूँगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आप प्री पीजी ऐप से करिए। 4-5 हज़ार में, 6 हज़ार में मिल जाता है 6 महीने का सब्सक्रिप्शन। आप एफएमजी सोल्यूशन जैसे सॉल्व करते हैं ना, तो उससे बेटर है कि आप इसको लैपटॉप में करिए। तो ये बेटर एक अंडरस्टैंडिंग, और लैपटॉप के सामने जब बैठ के देंगे तो वो एक आपकी ब्रेन में एग्ज़ाम टाइप की प्रैक्टिस होगी। वैसे नहीं कि बुक में लिया और वो वहाँ तो क्वेश्चन पेपर मिलता नहीं, कंप्यूटर है सीधा सीधा। तो लैपटॉप में प्रैक्टिस करना एक बढ़िया एक वो रहेगा कि मोबाइल से भी बचिए, आप सीधे लैपटॉप में ही प्रैक्टिस करिए। और फिर क्या कर, ये हो गया, आइल्ड हो गया। मैं कैसे पढ़ा, मतलब स्टडी मटेरियल क्या चूज़ किया, ये हो गया। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे किया। और ऐसे में लगभग मतलब
मैं इतना एंजॉय करता था क्वेश्चन सॉल्व करने में कि कोई एक सब्जेक्ट किया, अब उसके क्वेश्चन करने में लगा हूँ, मतलब 40, 50, 100, मतलब 100 की रेंज में मैं लगभग क्वेश्चन एक दिन में कर देता था कि 50, 60, 100 जितना खिंच जाए। और उसमें सब रिजल्ट भी डेली बेसिस में आते हैं। तो मतलब मैं जब एग्ज़ाम देने गया था तो प्री पीजी ऐप में मेरा डेली एवरेज का जो रिज़ल्ट चल रहा था प्रैक्टिस का, मैं 70% में था। तो वो भी एक अच्छा आइडिया लग जाता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो वो भी मुझे एक आइडिया लग गया था कि 70% तक अगर इसमें आ रहे हैं। और एक दो ग्रैंड टेस्ट दिए थे तो उसमें 147 और 149 ऐसे कुछ आ रहे थे नंबर, मतलब प्री पीजी के, सॉरी इसमें प्री प्लेडर में। तो मतलब ये तो श्योर हो गया था कि एक दो बार और इनको रिवाइज करो, काम हो जाएगा। सो गाइज़, ये थी मेरी पूरी स्ट्रेटजी और कैसे मैंने किया, क्या किया, हाइल्ड कैसे निकाले। हाइल्ड का तो कॉन्सेप्ट देखो अब क्लियर हो गया, प्लीज़ अब इसमें कंफ्यूज मत होना। और स्टडी मटेरियल क्लियर एकदम से क्लियरली बोल रहा हूँ कि हर जगह कंटेंट वही है। हार्ट हर जगह हार्ट है, वही 4 चैम्बर हैं, लीवर वही है, इंटेस्टाइन वही, मतलब जो भी चीज़ें हर जगह हर टीचर वही पढ़ा रहा है, बस डिफरेंट तरीके से लोग पढ़ा रहे हैं ना। तो कंटेंट तो वही है। सब कोचिंग वाले चाहते हैं हमारे बच्चे पास हों, तो वो भी सब अच्छे से ही पढ़ा रहे हैं। तो कोई भी एक स्टडी मटेरियल है आपके पास, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। वो आपको एग्ज़ाम पास करवा देगा, बस आपको पढ़ना है उसको, कई बार रटना है। सिंपल पढ़ना मतलब इस एग्ज़ाम के लिए थोड़ी वर्ड सही नहीं है। हाइल्ड सारे निकालो, उनको रटना ही रटना है। और जो आप रैपिड से देख रहे हो फुल वीडियो से देखना, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग रखते चलो तो बेस क्रिएट हो जाएगा कि अगर सपोज यहाँ से इधर उधर हो रहा है तो हम संभाल पाएँ। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप खुद अपना फेवर देखो, आप कैसे कंफर्टेबल हो। मेरा कहना है प्री पीजी से करो, उसमें 8000 क्वेश्चन हैं, 8000 में से 300 हमें क्वेश्चन लाने हैं। और एफएमजी सोल्यूशन में भी लगभग इतने ही क्वेश्चन हैं। तो प्री पीजी वाले करो रिसेंट ईयर के, इमेज बेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल इमेजेस बहुत आ रही हैं, इमेज इजी है एक्चुअली, सीधा इमेज देखो टिक करो, है ना। तो ये सब एक पूरी कहानी हो गई कि मैंने कैसे किया। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इस तरीके से चलोगे और एकदम दिमाग शांत करके, आप सभी बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, सभी बहुत मेहनत कर रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बस इसको डायरेक्शन प्रॉपर कर, एक डायरेक्शन दे दो कि मतलब सब कुछ पढ़ लिया। ऑब्वियस सी बात है, इतना सारा चीज़ पढ़ेगा जब आदमी, तो भूलना और ब्लर होना स्वाभाविक है। तो एग्ज़ाम में आप ये समझो कि 300 क्वेश्चन आने हैं। उन टीचर्स ये जो पेपर सेट करते हैं उनके पास भी उनको भी सब याद नहीं होता है। वो जब पेपर सेट करते हैं तो उनके पास भी एक लिमिटेड ही रेंज रहती है, उन्हीं में से वो 8-10 सफल करके दे रहे हैं। तो हाइल्ड अगर आप हो गया और एक दो बार आपने रैपिड देख लिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप कितना तेज़ी से कर पा रहे हो, क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन ही नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते। और वहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन वाला सिस्टम की ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, 2 बचे, अब 2 में जो ज़्यादा सही आपको लग रहा है वो टिक कर देना है। तो ये ओवरऑल मेरी साइड से कि ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और एक और चीज़, इसको मुझे एक्चुअली पहले बोलना चाहिए क्योंकि यहाँ तक वीडियो में ज़्यादा लोग पहुँच नहीं पाएंगे क्योंकि लंबे हो रहे हैं वीडियो, कि इंटीग्रेटेड लर्निंग चैनल है एक यूट्यूब में। तो वहाँ पे डॉक्टर आशीष और डॉक्टर पारस चैंटिंग करवाते हैं। तो वो जो चैंटिंग का मैंने सारा कुछ कर लिया था, वो लास्ट में वो वीडियोज़ उनकी आ रही थी यूट्यूब में लाइव। तो हालांकि मैं ऑफलाइन देखता था स्पीड से, लगभग 1.5 1.75 में लगभग। तो उसमें एक चीज़ मैं देखा कि मैंने सब पढ़ लिया था, हाइल्ड भी अब समझ गया था मैं सब क्या है। तो उन लोगों की भी, उन टीचर्स की भी जो हाइल्ड उन लोगों ने चैंटिंग करवा रहे हैं, तो वो ऑलमोस्ट हाइल्ड है। तो आपकी हाइल्ड नोटबुक हो गई, उनकी चैंटिंग हो गई। तो ये एक बेहतरीन एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा इस एग्ज़ाम को, अगर आप इस तरीके से अप्रोच करते हो। मतलब सब नहीं करना है, सब याद नहीं करना है, करना सब है, सारे सब्जेक्ट करने हैं। मतलब ऊपर आपको सब कुछ देख डालना है। फिर जैसे एक सब्जेक्ट लिया, मैं कहता हूँ जैसे आपने फिजियोलॉजी ले ली, इस समय फिजियोलॉजी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ज़्यादा,
अब आप फिजियोलॉजी में एकदम डटे जब पड़े हो, कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, तो ये भी समझना है कौन से सब्जेक्ट से। रेडियोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो रेडियोलॉजी आपका स्ट्रांग होना चाहिए बढ़िया से। तो अब हो क्या रहा है कि जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन भयंकर सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है, सागर है, उस सागर से भी उनको 30-35 क्वेश्चन ही देने, मतलब इतना बड़ा सब्जेक्ट 30-35 क्वेश्चन देने हैं, तो उसमें क्यों इतना परेशान होना वाली बात। भाई मोती चुनने हैं टीचर्स को, आप भी मोती चुनो, ख़त्म करो बात। सब कुछ समझ लेना ये डिसाइड नहीं करता कि आप पास हो जाओगे। आपको ये भी समझना इम्पॉर्टेंट है कि वो क्या इंटरेस्टेड हैं पूछने में, क्या वो आपको पता है, वो आप याद किए हो प्रॉपर, तब बहुत इजी हो जाएगा यार। सब कुछ के पीछे मत जाओ, अपने आप को एक लिमिटेड रेंज में ले आओ पहले, कि ये अपना जोन है, इसको परफेक्ट रटना है हमें एकदम से, फिर ये एग्ज़ाम आपको देखना बहुत इजी हो जाएगा एकदम से। सो गाइस, ऑल द बेस्ट। बस आशा करता हूँ कि आपकी ये सारे डाउट्स सॉल्व हो गए होंगे, हाई यील्ड वाले, और कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे अप्रोच करना है। अभी समय भी बहुत है, 3 महीने हैं। अगर आप इस तरीके से चलोगे, मैं श्योर हूँ कि जो भी अगर ये वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, ये प्रोसेस में जाएगा तो पक्का रिजल्ट निकल के आना 100%, एकदम से मैं बोल रहा हूँ, एकदम 100%, अगर तुम ये प्रोसेस प्रॉपर फॉलो करोगे तो। और बस गाइस, और जो वो सैम्पल क्वेश्चन है मैं अपने हिसाब से ट्राई करूँगा, जो भी मैं हेल्प कर सकता हूँ अपनी इस कम्युनिटी के लिए, डेफिनेटली मैं अपने हिसाब से हेल्प करता रहूँगा। आप लोग एकदम से कॉन्फिडेंट रहिए, किसी भी निगेटिव थॉट्स से बचना है एकदम से, क्योंकि निगेटिव थॉट्स का तो यहाँ पे जगह ही नहीं है। कैसे जगह नहीं है, आपको तो हर हाल में इस एग्ज़ाम को पास होना है, निगेटिव होने का कोई मतलब ही नहीं। आप निगेटिव हो भी जाओगे तब भी आपको एग्ज़ाम पास करना है, तो ये निगेटिव से थॉट से बचिए। और एक लास्ट चीज़ बोलना चाहूँगा कि वो जो सारे केसेस स्टार्ट हो जाते हैं ना एग्ज़ाम टाइम में, आंदोलन चालू हो जाते हैं, फिर पोस्टपोन करो, कहीं चालू हो जाएगा, कहीं मार्क्स रिड्यूस करो। देखो साफ साफ बताऊँ, ये सब चीज़ें मैंने भी 1 साल देखी, ना एनबी ना मिनिस्टर्स जो भी हैं, ये लोग इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। जो मेरा मानना है कि इतना कुछ हुआ, उन लोगों ने 1 नंबर भी नहीं कम किए। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से अगर आप दूर ही रहना, एक डिस्टेंस बना के, जहाँ कुछ ऐसी ज़रूरत हो कि कम्युनिटी हमारी जो एफएमजी की एक कम्युनिटी है, किसी को हेल्प चाहिए या कोई कुछ कर रहा है, तो एक सपोर्ट के भाव से हेल्प करिए एक दूसरे के। बाकी मुझे ज़्यादातर वो डिस्ट्रैक्शन ही लगता है, क्योंकि देखो अभी सब शांत है माहौल, कहीं कोई नहीं बोल रहा कम कर दो, ज़्यादा कर दो नंबर, ये कर दो, वो कर दो। और जैसे ही नवंबर आएगा एग्ज़ाम के 1 महीने पहले, फिर वो सारे निकल आएंगे, ये करें वो करें, यहाँ ट्वीट करो वहाँ ट्वीट करो, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये लास्ट पॉइंट था, डिस्ट्रैक्शन से बचना है। टारगेट सीधा एग्ज़ाम के डे हमें ये फोड़ के आना एग्ज़ाम, और अपनी लाइफ आगे स्टार्ट करना है। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर एवरीवन, स्टडी हार्ड। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।